अरे अरे जेठा भाई रुको रुको। जेठा भाई मेरे कान में उड़ते उड़ते खबर आई, क्या वो सच है? क्या? ये कि आपकी दुकान बिक गई? नहीं नहीं बिकी नहीं अब्दुल, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। चलो चलो भाई चलो। लेकिन साहब आपने मुझे बोला कि आपकी दुकान आपके आदमियों ने बिना आपसे पूछे बेच दी। क्या जेठा भाई नटू काका बागा ने आपकी दुकान बेच दी? नहीं नहीं तेरा कितना हुआ भाई? ये ले ये 100 रुपया रख। हाँ और जो भी है ऊपर का छुट्टा रखो, तुम निकलो चलो। ठीक है साहब, ठीक है, थैंक यू निकलो। हाँ। जेठा भाई हाँ पूरी सोसाइटी में आप ही की बात हो रही है। क्या बात कर रहा है? पूरी सोसाइटी में ये बात फैल गई? हाँ पूरी सोसाइटी बहुत टेंशन में है। ये सब हुआ कैसे? बहुत लंबी कहानी है अब्दुल, बाद में फुर्सत में बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं निकलूं जरा। चल ओके। पूरी सोसाइटी में बात फैल गई है तो सबके सवाल के जवाब देते देते मैं तो थक जाऊंगा। कोई मुझे देखे इससे पहले चुपचाप दौड़ के घर में घुस जाता हूँ। जेठा भाई मुझे बहुत दुख हुआ दुकान के बारे में सुनकर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई नहीं? हाँ प्रॉब्लम तो हो गई अभी, पर सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जेठा भाई हाँ कुछ भी काम हो ना तो प्लीज बताइएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। ये दुकान तो बिक चुकी है। टोकन आ गया ना, चलो दुकान खाली करो। आज रात को 12:03 पे मड़ाई लैंड के बंगलों पे आपको बात करने के लिए बुलाया। ना ही 1 मिनट आगे और ना ही 1 मिनट पीछे, और देर हुई तो भाई मिलेंगे नहीं। मड़ाईलैंड के आसमान में कोई भी उड़ते कबूतर या कौवे से पूछ लेना, कोई भी बता देगा भाई का एड्रेस। बापूजी आप? हाँ मैं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे आप नीचे क्या कर रहे थे बापूजी? अरे भाई मेरी अंगूठी नीचे गिर गई थी, वो निकाल रहा था। हाँ हाँ तो मैं आया तो आप दिखे नहीं और ये सिर्फ सोफा हिलता हुआ दिखा तो मैं तो डर गया बापूजी। अरे उसमें डरना क्या, सोफा अपने आप थोड़ी हिलेगा। मैं कर रहा हूँ बाबूजी, आप रहने दे, मैं करता हूँ। लेकिन तू दुकान से इतनी जल्दी क्यों आ गया? आना तो नहीं चाहता था बापूजी, लेकिन आना पड़ा। क्यों? वो सुरमा के आदमी फिर से? नहीं वो लोग वापस नहीं आए, लेकिन वो दुकान के बाहर वो बैनर लगा के गए ना कि दुकान बिक चुकी है, तो वो पढ़ के वो अपनी बाजू की दुकान वाला आया, वो उठपटांग सवाल पूछने लगा। फिर कुछ कस्टमर आए, वो भी वो पढ़ के उठपटांग सवाल पूछने लगे। फिर एक ब्रोकर आया, वो भी उठपटांग सवाल पूछने लगा। तो सबके सवाल सुन के मैं कंटाल गया। फिर से कंटाला? नहीं बापूजी, मैं कंटाल नहीं गया, मैं परेशान हो गया, इसलिए फिर घर आ गया। अच्छा मतलब परिस्थिति से डर कर भाग कर आ गया है ना? नहीं परिस्थिति से डर के भाग के ऐसा नहीं, क्या कि वहाँ खड़ा रहता तो लोग और सवाल पूछते और दिमाग खराब होता। इससे अच्छा मैंने सोचा चलो अभी घर ही चला जाता हूँ। जेठा भरा, चाचा जेठा भरा,
ए मैं की सुन रहा तुम्हारी दुकान खस रही है। मैंने तो जब से सुना तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ जेठा भरा मैंने तो जैसे ही पता चला मैं भागा भागा इधर आ गया। अरे कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही बंद आ रहा। मैंने दुकान पे फोन लगाया तो नट्टू काका ने बताया तुम यहाँ पे आ गए हो। नहीं हो यार, मेरे जो दुकान की बात सुनी थी क्या वो सच है? हाँ। एवे कि इजी इजी आराम से। कौन है बाबूजी? वो कोमल बेटी और हाथीदार। अरे आराम ना यार। हाँ भाई जल्दी जल्दी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं ना तो सांस भूल गई। अब मैं पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ। जेठा भाई मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी दुकान का क्या प्रॉब्लम हुआ? वो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई आतिफ भाई। छोटी सी छोटी सी। हाँ बताइए जेठा भाई, क्या गलतफहमी हो गई थी? अभी क्या बताऊं आतिफ भाई, पिछले कुछ दिनों से। जेठा जी, बबीता जी आइए 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 बबीता जी आइए। आर यू ओके? नो ओके बबीता जी, नो ओके। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? जेठा भाई बहुत बड़ी गड़बड़? अभी तो आपने कहा था कि छोटी सी गलतफहमी हुई है। हाँ मतलब छोटी सी गलतफहमी की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है आतिफ भाई। क्या गड़बड़ हुई जेठा जी? क्या बताऊं बबीता जी। जेठा भरा तुसी फिक्र ना करो, ओ खुल के दसो, असी हाँ ना सब ठीक कर देंगे। वो जेठालाल आ गए तुम ऑफिस से? हाँ जेठालाल, मैं कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आता है। हाँ जेठा जी, मैं भी आपका फोन ट्राई कर रही थी, आपका फोन स्विच ऑफ है। हंस भी आपको कब से फोन ट्राई कर रहे थे? हाँ जेठा भाई, रोशन भी कब से आपका फोन ट्राई कर रहा था। समझ नहीं आया। नहीं वो क्या कि मैंने ही मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अरे क्यों? वो भाई का डर से? कौन भाई? नहीं, मैंने सुना कोई चुरमा भाई ने तुम्हारी दुकान को खरीदा है। चुरमा भाई, नाम तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। नहीं नहीं आतिफ भाई, उनका नाम चुरमा भाई नहीं है, शूरमा भाई है, शूरमा। और अय्यर भाई, उन्होंने मेरी दुकान खरीदी नहीं है, खाली टोकन के पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर किए। अच्छा, तो फिर आप दुकान क्यों बेच रहे? आपके बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है क्या? नहीं नहीं बबीता जी, मैं दुकान नहीं बेच रहा हूँ। तो जेठालाल तुमने टोकन लिया क्यों? अरे भाई, वो मेरी जान भर उन्होंने मेरे खाते में डाल दिया। जान भर मतलब बिना मुझे बताए मेरे खाते में पैसे डाल दिए। बोलो जेठालाल, अरे ऐसा थोड़ी होता है कि कोई तुम्हारे अकाउंट में तुमको बिना बताए टोकन का मनी ट्रांसफर कर दे। क्यों सौड़ी? हाँ जेठा भरा, वो जरा खुल के दसो, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। समझाता हूँ। वो क्या हुआ? अरे सब लोग यहाँ? ओ हो, देखो तो भोले को, पूरी सोसाइटी में ढंढोरा पीट दिया कि मेरी दुकान बिक चुकी है और अभी यहाँ के भोला बन रहा है। अरे आप सब यहाँ? नहीं जेठालाल, मैंने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा भाई। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैंने सबको बताया, और कुछ नहीं। और मैं कौन हूँ? मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ ना। तो अगर सोसाइटी के किसी भी सदस्य पर कोई आफत आती है तो बाकी के सदस्यों को बताना मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूकता। ठीक है भाई, अच्छा हुआ बता दिया सबको, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि सबको अपना अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आना पड़ा ना, इसलिए, और कुछ नहीं। ओए जेठा भरा, वो काम वाम तो होता ही रहेगा, पर तुम्हारी दुकान का ऐसा प्रॉब्लम रोज रोज थोड़ी ना होता है। और खुल के बताओ प्रॉब्लम की है। हाँ जेठा भाई, क्या हुआ है? जब से इन्होंने आपकी दुकान के बारे में बोला है ना, तब से चैन ही नहीं पड़ रहा है। हाँ जेठा जी, जरा एग्जैक्टली बताइए ना हुआ क्या है। बताता हूँ बबीता जी, सबको सब कुछ बताता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? वो सुबह अखबार में वो मेरी दुकान बेचनी ऐसी जार खबर आई थी, वो तो सबको पता है ना। हाँ। अभी हम सबको ऐसा लग रहा था कि वो जाहिर खबर अखबार में देख के शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, बराबर? लेकिन वो मजाक नहीं था, वो जाहिर खबर नट्टू काका और बाघा ने ही दी थी। What? तो मतलब पेपर में एड नट्टू काका और बाघा भाई ने दिया था? हाँ, और वो भी मेरी जान मार। मतलब
मुझे पता ही नहीं था बबीता जी कि वो जहर खबर नट्टू काका बाघा ने दी है। तो फिर आपको पता कैसे चला? हाँ, आज सुबह दुकान गया तभी। क्या हुआ, मैं जब सुबह दुकान गया तो क्या देखता हूँ, तो दुकान के बाहर वो एक पोस्टर लगा है, सेल सेल, दुकान बेचनी है। वो देख के मैं तो हैरान परेशान हो गया। मैं अंदर गया तो क्या देखता हूँ, वो नट्टू काका और बाघा गरबा कर रहे हैं। तो मुझे लगा अखबार में वो दुकान बेचने की जाहिर खबर देख के शायद ये लोग पागल हो गए, इसलिए ऐसे नाच रहे। तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई, ये जाहिर खबर मैंने नहीं दी है। तो कहने लगे कि हमको पता है, आपने नहीं दी, हमको पता है। तो मैंने बोला फिर तो आपको ये भी पता होगा किसने दी है। तो कहने लगे हाँ, हमको पता है किसने दी है। बोला हमने दी है। तो मैंने बोला क्या, क्यों? और वो लोग मुझे कुछ बताया इसके पहले बापूजी ये भिड़े और पोपटलाल दुकान में आ गए और बापूजी मुझ पे भड़क गए कि जाहिर खबर के नीचे नट्टू काका का नाम है, इसका मतलब ये जाहिर खबर तूने ही दी है। मैंने बापूजी को बोला कि बापूजी मैंने इनको नहीं बोला। तो नट्टू काका कहने लगे नहीं, आपके कहने पर ही हमने ये जाहिर खबर दी है। मैंने बोला मैंने कब बोला आपको? तो कहने लगे बहुत लंबी कहानी है, चलो हम लोग गोडाउन में जाके बात करते हैं, आपको सब याद दिलाते हैं। फिर हम सब गोडाउन में गए, फिर वहां जाके पूछा बताओ भाई मैंने कब बोला आपको कि मुझे दुकान बेचनी है? तो नट्टू काका कहने लगे याद कीजिए, आपने एक बार मुझे कहा था कि ये रोज रोज की मगजमारी से मैं कंटाल गया हूँ, मन करता है दुकान बेच के गाँव चला जाऊँ। मैंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने कब बोला ऐसा? तो बाघा कहने लगा कि अरे एक बार नहीं, आपने तो कई बार ऐसा बोला है। मैंने बोला कब? तो वो एक एक करके मुझे सब गिनाने लगा कि आपने तभी ऐसा बोला, तभी ऐसा बोला। अरे जेठालाल, तुमने ऐसा बोला ही क्यों कि तुमको दुकान बेचना है? हाँ जेठा जी, आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। नहीं बबीता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि आप रोज की मगजमारी से कंटाल जाते हैं तो आप ऐसे ही बोल पड़ते हैं। लेकिन वो ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप जो बोले वो आप करने ही वाले हैं। I agree, I agree. लेकिन ये नट्टू काका और बाघा ने वो मेरी बोली हुई बात पकड़ ली और अखबार में मेरी जान पर जाहिर खबर भी दे दी और मुझे पूछे बगैर दुकान का सौदा भी कर दिया। बोलो, और मैं कुछ सोचूं कुछ समझूं उसके पहले तो वो सुरमा भाई के आदमी आ गए दुकान में, दुकान खाली करवाने। बोलो, फिर मैंने उनको समझाया कि भाई एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है, हमको दुकान बेचनी नहीं है। लेकिन वो मेरी बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं। फिर तो बापूजी भड़क गए। भड़क गए मतलब इतना भड़के, इतना गुस्सा किया उन्होंने कि बापूजी का गुस्सा देख के वो दोनों गुंडे डर गए कि चाचा जी को कहीं कुछ हो ना जाए। तो फिर डर के मारे उन्होंने अपने वो जो सुरमा भाई उनको फोन लगाया और बात करने की कोशिश की कि भाई ऐसा ऐसा सब मामला हुआ है। तो सुरमा भाई तो फिर फोन पे आए नहीं और उनके आदमी के द्वारा उन्होंने फोन में ऐसा मैसेज दिया कि रात को 12 बजे मॉडल के अपने बंगले पे वो मिलेंगे, जो भी कहना है वहाँ आके कहो। ओ कुडाई जी, मतलब रात ना 12 बजे आपको सुरमा भाई को मिलने जाना है? जेठालाल 12 बजे नहीं, 12:03 पर, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। हाँ भाई, वो 12:03। मतलब कुल मिला के अभी वो सुरमा भाई को मिलने के अलावा और कोई अभी रास्ता बचा नहीं है। ओ जेड़ा भरा, ओ तुसी फिक्र ना करो, ओ हम लोग आएंगे तुम्हारे साथ वो सुरमा फुरमा से बात करने के लिए। जेठा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बबीता जी? ये सुरमा भाई बहुत बड़े आदमी है, प्रॉपर्टीज की बहुत बड़ी बड़ी डील करते हैं, तो फिर उनको आपकी छोटी दुकान में क्यों इतना इंटरेस्ट है? देखिए ना, I mean, कुछ तो वजह जरूर है। ओ जेड़ा भरा, ओ जो भी वजह होगी ओ जाके जान लेंगे, उसके पास जाएंगे, बात करेंगे और आ जाएंगे। और अगर उसने कोई पंगा किया तो उन्होंने तो मैं छटाऊंगा नहीं। उत्साही भाई, हम लोग जितना समझ रहे हैं ना उतना आसान नहीं वो भाई को समझाना। एकदम साची बात है रोशन, जो आदमी रात को 12 बजे मीटिंग के लिए बुलाए, सोच वो कितना खतरनाक होगा। हाँ जेठा जी, आप तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। अब ये सब सुन के मुझे इतना टेंशन हो रहा है तो। नहीं बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण मिली है। क्या कि मैंने पोपटलाल को बोला है कि भाई हो सके तो कोई ऐसी पहचान निकाल कि जो सुरमा भाई को अच्छे से जानता हो, तो क्या उनके जरिए हम सुरमा भाई से हमारी जो बात है वो अच्छे से पेश कर सके और सुरमा भाई समझ सके कि भाई ये सब गलतफहमी हो गई है और आप अपना टोकन वापस ले लो। तो जेठा भाई पोपट भाई को फोन करके पूछे ना कि कोई पहचान मिली। क्या सोचता है जेठालाल? अरे फोन करो। अरे सोच नहीं रहा हूँ यार भाई, फोन स्विच ऑफ था ना तो उसको चालू किया भाई। अभी चालू होने में टाइम लगेगा ना थोड़ा, चालू होने के बाद ही फोन कर सकता हूँ ना बबीता जी।
जेठालाल फोन चालू हो गया। हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे। लगा फोन लगा। जलाल, अरे फोन कट करो भाई। पोपटलाल को याद किया, पोपटलाल आ गया। पोपटलाल आ गए। और भाई खाली आती है, खुशखबरी का गुलदस्ता अपने साथ लेकर आया हूँ। मिली? कोई पहचान मिली? हाँ? मिली? अरे जबरदस्त पहचान मिली है। पोपटलाल यांचा! बाबूजी संभालिए संभालिए। सॉरी करते हैं ठीक है आप। हाँ सॉरी है सॉरी। सॉरी तो कहना क्यों करती पूरी करते वो माँ भी क्या पता था वो आने वाले इधर से ही। क्या बात है जीजा, ये पोपट का विजय ऐसा क्यों हो रहा था? नहीं वो क्या हुआ बाबूजी, मैंने पोपटलाल को बोला था कोई अच्छी सी पहचान निकालने के लिए जिसके जरिए हम वो सुरमा भाई से बात कर सके, हमारा जो प्रॉब्लम है वो बोल सके और वो समझ सके। तो पोपटलाल को बढ़िया वो पहचान निकाल के लेके आया है। हाँ। अच्छा, किसकी पहचान निकली? चाचा जी, जेठालाल की समस्या खत्म। रात को 12 बजे जाकर सुरमा भाई से मिलने की भी जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, आगे सुनिए। तो सुरमा भाई जिनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसी एक व्यक्ति हाथ लगी है। वाह, पोपटलाल यांचा! अच्छा पोपट बेटा, कौन वो व्यक्ति? थोड़ी उतर भाई उतर। उन्हें ऐसे ही बताना। अरे भाई बताने के लिए उतरना पड़ेगा। जेठालाल, तुम्हारी दुकान की समस्या के ताले की चाबी ये रही, ये देखो। चाचा जी देखिए। हाँ दिखाओ। पोपट भाई, वैसे ये है कौन? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये है सुरमा भाई की मानी हुई बड़ी बहन। और नीचे उनका नंबर भी है। ये बड़ी बहन तो दिखने में बहुत खतरनाक दिख रही है। खतरनाक भाई की खतरनाक बहन। एक बार बड़ी बहन की सुरमा भाई से बात हो गई तो सुरमा भाई से मिलने की क्या बात तक करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टेंशन होगा। हाँ? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। जेठालाल? कौन? जेठालाल? अरे मेहता साहब आ गए आप। थैंक यू मेहता साहब आ गए आप। आइए पधारिए मेहता साहब जी, आइए पधारिए अंजलि भाभी जी, आइए पधारिए मेहता साहब जी। जेठालाल, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे भाई सब लोग इतने टेंशन में हैं। मैं लोनावाला से दौड़ के आया तुम्हारे लिए यहाँ पे, और तुम हो के आरती कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या हुआ क्या है? ये खुशी की वजह पोपटलाल है मेहता साहब। अरे जेठा भाई, क्या खुशी की वजह है हमें तो बताइए, हम भी खुश होते हैं साथ में। अंजलि भाभी पोपट भाऊजी सुरमा भाई की बहन का नंबर ढूंढ के लाए हैं। क्या? अरे वाह। हाँ, आणि एक बार भाई की बहन से भाई से बात हो गई ना तो रात को 12 बजे 12:03 भिड़े। तू खुद याद दिलाता खुद भूल जाता है। सॉरी 12:03 पर वो भाई के बंगले पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई वाह, जेठालाल की जिंदगी की गाड़ी को एक नई दिशा मिल गई है। भाई जेठालाल की जिंदगी की गाड़ी में मुसीबत की वजह से जो पंक्चर हो गया था, उसमें पोपटलाल ने उत्साह की हवा भर दी। पत्रकार पोपटलाल भाई एक ऐसे व्यक्ति का पता लेके आए हैं जिससे बात करके जेठालाल की इस मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। अब क्या होगा आगे, क्या मुसीबत का हल निकलेगा? भाई कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो जेठालाल को सहारा मिल गया है। अब देखना यह कि जेठालाल की कश्ती डूबती है या पार उतरती है, भाई देखने वाली बात होगी आगे। लेकिन फिलहाल गोकुलधाम में खुशी का माहौल है, गोकुलधाम परिवार हर्षोल्लास में व्यस्त है। अब देखना यह है कि वो व्यक्ति जिसका पता लेकर आया पत्रकार पोपटलाल, उससे बात करके इस मुसीबत का हल निकलेगा या मुसीबतें और बढ़ेंगी।
चाहे जो हो आपके घर में होंगे ठाक है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.